नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शहर के संग्राम में आज बात होगी बैतूल के मुल्ताई नगरपालिका इलाके की। 40,000 की आबादी वाले मुल्ताई नगरपालिका क्षेत्र में कुल 25,828 मतदाता हैं, जिनमें से 13,010 पुरुष और 12,810 महिला मतदाता हैं। दर्जनों प्राचीन मंदिरों और मठों वाले मुल्ताई नगर को पवित्र नगरी का दर्जा तो मिला हुआ है, लेकिन शहर की तस्वीर आज भी बदहाल सी दिखाई देती है। नगरपालिका क्षेत्र के वार्डों में पेयजल संकट, गंदगी और बदहाल ड्रेनेज सिस्टम ने शहर की सूरत बिगाड़ रखी है। न्यूज 18 ने यहां के जागरूक मतदाताओं और जिम्मेदारों से बातचीत की, जिसमें कि कई मुद्दे और कई सवाल सामने आए जो इस बार भी निकाय चुनाव में निर्णायक साबित होंगे। बैतूल जिले के सभी नगरीय निकायों में बैतूल जिला मुख्यालय के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट नगरपालिका क्षेत्र है वो है मुल्ताई। मुल्ताई इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये पवित्र ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। मेरे बाईं ओर आप देख सकते हैं, ये वो पवित्र ताप्ती सरोवर है जहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मुल्ताई जो नगरपालिका क्षेत्र है, वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सारी गतिविधियाँ इसी ताप्ती सरोवर के, इसी पवित्र ताप्ती कुंड के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आबादी की बात करें तो मुल्ताई नगरपालिका की आबादी तकरीबन 40,000 से अधिक है, जिसमें से 13,010 पुरुष मतदाता हैं और 12,810 महिला मतदाता हैं। मुद्दों की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए इस नगर को पवित्र नगरी घोषित किया जा चुका है, लेकिन आज भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जस के तस बने हुए हैं। और उन मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी सारे मेहमान हैं, जिसमें से बहुत से मतदाता भी हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों के राजनेता भी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार नगरीय निकाय चुनावों में सबसे प्रमुख होंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्दों की आम मतदाता से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र भार्गव है। राजेंद्र जी, बताइए कि इस बार नगर पालिका चुनाव में प्रमुख कौन से मुद्दे हैं? मुद्दा ये रहेगा कि 1998 से आज तक पेयजल जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। 1998 में चालू हुए थे, 2022 हो गए। इसके बीच में गौरतलब हो कि कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की आई और कैबिनेट मंत्री जो पीएचई के बने वो 1.5 साल है। अगर चाहते तो 15 दिन में ये समस्या हल हो सकती थी। मुल्ताई यानी ताप्ती तट पे बैठे हैं और ये स्वयं ही प्यासी है। यहाँ पानी का परिवहन होता है और पानी के लिए लोग गर्मी में क्या वर्ष भर तरसते परेशान होते हैं। दूसरा मुद्दा जो है ये ताप्ती सरोवर जिसकी आपने बात की, ऐतिहासिक है। यहाँ का जल आपूर्ति जो मार्ग है वो स्वयं ही अतिक्रमण की चपेट में है, उसको आवक मार्ग नहीं है। बाकी के जो मुद्दे हैं वो हमारे साथी लोग बताएंगे। अतिक्रमण और जो यहाँ पर जो सरोवर की इन्होंने बात की, पेयजल की भी बात की, और वार्डों में और कौन से मुद्दे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय अग्रवाल है। संजय जी, कौन से मुद्दे हैं वार्डों में? यहाँ पर एक चिकित्सा का बहुत प्रॉब्लम है, शिक्षा का अभाव है और ताप्ती उद्गम स्थल का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। सत्ताएं आते गई जाते गई, परंतु यहाँ की समस्या पेयजल की भी वैसी बनी है। सिर्फ विकास कागजों पे होता है, परंतु वास्तविकता में इस पर कोई विकास नहीं हो रहा है। ये यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के एक युवा नेता हैं सुमित शिवहरे जी, उनसे बात करते हैं। सुमित जी, जिस तरह से भी एक बात आई है कि यहाँ पर पेयजल और अन्य जो समस्या है, आपका क्या कहना है? मेरा इस बारे में ये कहना है कि जो भी विकास कार्य यहाँ पर शुरू हुए वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में शुरू हुए। 1998 में माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तब यहाँ पर उन्होंने आके नगर की पेयजल समस्या को सुलझाने के लिए हरदोली बांध का प्रस्ताव यहाँ पर पास हुआ था और यहाँ पर उन्होंने घोषणा करी थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद 15 साल से अधिक बीजेपी की सरकार है, लेकिन इतने समय बीत जाने के बावजूद भी हरदोली बांध की समस्या हल नहीं हो पाई, हरदोली डैम बन नहीं पाया। जब बीच में फिर से हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और हमारे यहाँ के विधायक माननीय सुखदेव पांसे जी कैबिनेट मंत्री बने, उन्होंने पूरी ताकत लगाकर इस काम को फिर से शुरू करवाया जो रुका हुआ था। और उस समय 1.5 साल के अंदर में बांध बन के तैयार हुआ और उसकी पाइपलाइन बिछना शुरू हुई। समस्या क्या है फिर? क्यों जल समस्या बनी हुई है? फिर हमारी दुर्भाग्य से कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर गई और बीजेपी की सरकार आने के बाद फिर काम अटक गया और फिर अभी काम कछुआ गति से चल रहा है।
और आने वाले भी कितने समय तक के हरदोली बांध का काम पूरा होगा ये कोई निश्चित नहीं है। हमारे पास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर ये कौन से मुद्दे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, एक और यहाँ पर हमारे साथ मतदाता हैं। ताप्ती सरोवर जो है, इसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति मुल्ताई की है। नगर पालिका ने ताप्ती सरोवर के लिए, और पवित्र नगरी है चूँकि, इसके लिए क्या क्या कार्य किए हैं? देखिए, माँ ताप्ती का पवित्र उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल रहने के कारण यहाँ से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात से काफ़ी दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। उनके लिए यहाँ पर रहने के लिए निवास स्थान या विश्राम स्थान की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर एक ये भी है कि माँ ताप्ती का जल लोग दूर दूर तक ले जाते हैं, मगर यहाँ पर जो गंदे नाली का जो पानी भी यहाँ पर आता है, जिस सीवर लाइन का काम माननीय कैबिनेट मंत्री जब सुखदेव पांसे जी बने थे, उन्होंने काम चालू कराया था। उसके बाद सरकार गिरने के बाद वह काम जैसा कि वैसा रुका हुआ है। ताप्ती वार्ड, पटेल वार्ड, इंदिरा गांधी वार्ड में पूरी नालियाँ खुदी पड़ी है। आज वहाँ पर पैदल, जैसे ही बारिश अभी होंगी आप चलकर देख लीजिए, पैदल आप वहाँ रास्तों पे चल नहीं सकते। जैसी नालियाँ खुदी पड़ी है, पाइप डाल दिए और ऐसे के ऐसे ही वहाँ रोड पर पूरा कीचड़ भरा हुआ है। सीवर लाइन की प्रॉब्लम के कारण गंदी। जी हाँ, बिल्कुल सीवर लाइन की प्रॉब्लम है। गंदा पानी भी माता ताप्ती जी में आ रहा है और लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। और भी हमारे साथ यहाँ लोग हैं,